चलिए, कंप्यूटर प्रणाली के आवश्यक घटकों और जटिल कार्यों को करने के लिए वे कैसे एक साथ कार्य करते हैं, इस पर गौर करें। एक कंप्यूटर प्रणाली एक प्रोग्राम करने योग्य मशीन है जिसे सूचना को स्टोर करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है और वांछित प्रारूप में सार्थक परिणाम उत्पन्न करने के लिए अंकगणितीय और तार्किक संचालन करती है। यह निर्देशों के एक समूह को निष्पादित करने में सक्षम है जिन्हें प्रोग्राम कहा जाता है, जो इसे कई तरह के कार्य करने में सक्षम बनाता है। एक कंप्यूटर प्रणाली में 3 मुख्य इकाइयां होती हैं: इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (सीपीयू) और आउटपुट यूनिट। ये इकाइयां डेटा को कुशलतापूर्वक संसाधित करने के लिए सामंजस्य स्थापित करके कार्य करती हैं। विभिन्न कंप्यूटरों में इन इकाइयों को जोड़ने के विभिन्न तरीके होते हैं, जो उनके डिजाइन और उद्देश्य पर निर्भर करता है। डेस्कटॉप कंप्यूटरों में ये इकाइयां अक्सर अलग-अलग डिवाइस होती हैं। कीबोर्ड इनपुट यूनिट के रूप में कार्य करता है। यहीं से उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम में रॉ डेटा और निर्देश इनपुट करता है। कीबोर्ड डिजाइन में भिन्न हो सकते हैं, जिनमें एर्गोनोमिक कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड और यहां तक कि टच स्क्रीन पर वर्चुअल कीबोर्ड भी शामिल हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट है। यह एक बॉक्स में स्थित होता है, जिसे अक्सर कंप्यूटर टॉवर के रूप में जाना जाता है। सीपीयू कार्यक्रमों से निर्देशों को निष्पादित करता है, गणना करता है और डेटा प्रवाह का प्रबंधन करता है। यह लाखों छोटे ट्रांजिस्टरों से मिलकर बना होता है, जो कार्यों को अविश्वसनीय गति से करने के लिए एक साथ काम करते हैं। अंत में, मॉनिटर आउटपुट यूनिट के रूप में कार्य करता है। यह संसाधित डेटा के परिणामों को उस प्रारूप में प्रदर्शित करता है जिसे उपयोगकर्ता आसानी से समझ और उससे सहभागिता कर सकता है। मॉनिटर विभिन्न आकारों और रेजोल्यूशन में आते हैं, जिनमें मानक एचडी, फुल एचडी और 4K डिस्प्ले शामिल हैं, जो विभिन्न उपयोगकर्ता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब आइए सीपीयू के प्रत्येक भाग पर गहराई से नज़र डालें, जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली का दिल माना जाता है। सीपीयू को 3 प्रमुख घटकों में विभाजित किया गया है: कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। इनमें से प्रत्येक घटक डेटा प्रोसेसिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंट्रोल यूनिट या सीयू कंप्यूटर प्रणाली के समन्वयक के रूप में कार्य करता है। किसी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट और मैनेजर के समान, यह उपयोगकर्ता से निर्देश प्राप्त करता है और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अन्य घटकों की गतिविधियों का संचालन करता है। सीयू निर्देशों को डिकोड करता है और सीपीयू और कंप्यूटर के अन्य भागों के बीच डेटा के प्रवाह को निर्देशित करता है। अंकगणितीय और तर्क इकाई या एएलयू कंप्यूटर प्रणाली के लेखाकार की तरह है। यह जोड़, घटाव, गुणा और भाग जैसे सभी अंकगणितीय कार्यों के साथ साथ तुलनात्मक कार्यों जैसे तार्किक कार्यों को भी करता है। एएलयू गणनाओं को निष्पादित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो कंप्यूटर को जटिल कार्यों को करने की अनुमति देता है। मेमोरी यूनिट या म्यू कंप्यूटर प्रणाली में एक अस्थायी भंडारण सुविधा के रूप में कार्य करता है। यह अन्य कार्यों को निष्पादित करते समय थोड़े समय के लिए डेटा की छोटी मात्रा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। यह मेमोरी प्रसंस्करण कार्यों के लिए आवश्यक डेटा तक त्वरित पहुंच के लिए आवश्यक है। मेमोरी के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और कैश मेमोरी, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करता है। एक लैपटॉप में तीनों इकाइयां इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट एक डिवाइस में संयुक्त हो जाती हैं। यह लैपटॉप को अत्यधिक पोर्टेबल बनाता है
और चलते समय उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक होता है। इनपुट और आउटपुट उपकरणों को परिधीय उपकरण भी कहा जाता है। इन बाह्य उपकरणों को विभिन्न कनेक्शन पोर्ट का उपयोग करके कंप्यूटर में प्लग किया जा सकता है, जिससे अधिक कार्यक्षमता और लचीलापन मिलता है। इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर में जानकारी दर्ज करने के लिए किया जाता है। इनपुट उपकरणों में से सबसे आम उपकरणों में से एक कीबोर्ड है, जो उपयोगकर्ताओं को अक्षर, संख्या और नियंत्रण कार्यों को दर्ज करने की अनुमति देता है। माइक्रोफोन एक अन्य इनपुट डिवाइस है, जिसे ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकता है। यह विशेष रूप से ध्वनि रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉल और ध्वनि आदेशों के लिए उपयोगी है। वेब कैमरा या वेबकैम वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। कई कंप्यूटर इनबिल्ट माइक्रोफोन और वेबकैम के साथ आते हैं, जिससे वीडियो कॉल करना और अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता के बिना वीडियो रिकॉर्ड करना आसान हो जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस स्कैनर है। एक स्कैनर भौतिक दस्तावेजों को कॉपी करता है और उन्हें कंप्यूटर में डिजिटल या कंप्यूटर पठनीय फॉर्मेट में संग्रहित करता है। यह विशेष रूप से कागजी दस्तावेजों को डिजिटाइज करने के लिए उपयोगी है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी कॉलेज के लिए प्रवेश फॉर्म भरते हैं, तो आप इसे स्कैन कर सकते हैं और फिर इसे डाक द्वारा वास्तविक फॉर्म भेजने के बजाय कॉलेज को ईमेल कर सकते हैं। यह न केवल समय बचाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि दस्तावेज तुरंत प्राप्त हो जाए। ये इनपुट डिवाइस, जिनमें कीबोर्ड, माइक्रोफोन, वेबकैम और स्कैनर शामिल हैं, कंप्यूटर के साथ हम कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार का डेटा इनपुट करना आसान हो जाता है। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से सूचना को उपयोगकर्ता तक लाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने प्रतिशत अंकों की गणना करना चाहते हैं, तो आप अपने सभी अंकों को कीबोर्ड का उपयोग करके इनपुट करते हैं। फिर कंप्यूटर किसी सूत्र का उपयोग करके प्रतिशत की गणना करता है और आप परिणामों को मॉनिटर स्क्रीन पर देखते हैं। मॉनिटर वह आउटपुट डिवाइस है जिस पर कंप्यूटर आउटपुट जानकारी प्रदर्शित करता है। मॉनिटर साधारण टेक्स्ट से लेकर जटिल ग्राफिक्स और वीडियो तक कई तरह की जानकारी प्रदर्शित कर सकता है। इसी तरह, एक प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें कंप्यूटर द्वारा संसाधित जानकारी की एक हार्ड कॉपी देता है। चाहे वह दस्तावेज हो, फोटो हो या कोई अन्य मुद्रित सामग्री हो, प्रिंटर डिजिटल डेटा को भौतिक रूप में बदलने के लिए आवश्यक है। यदि आप अपने द्वारा रिकॉर्ड किया गया गाना सुनना चाहते हैं, तो आप इसे चलाने के लिए स्पीकर का उपयोग कर सकते हैं। स्पीकर आउटपुट डिवाइस होते हैं जो डिजिटल ऑडियो सिग्नल को ध्वनि में परिवर्तित करते हैं, जिससे हमें संगीत सुनने, वीडियो देखने और अपने कंप्यूटर से अलर्ट सुनने की अनुमति मिलती है। इनपुट डिवाइसों की तरह आउटपुट डिवाइस भी या तो अलग हो सकते हैं या कंप्यूटर में निर्मित हो सकते हैं। अंतर्निहित डिवाइस, जैसे लैपटॉप स्पीकर और मॉनिटर, सुविधा प्रदान करते हैं, जबकि अलग डिवाइस अक्सर बेहतर गुणवत्ता और अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। अब आइए कुछ सामान्य परिधीय उपकरणों पर करीब से नज़र डालें। कीबोर्ड से शुरू करते हुए, इसका उपयोग कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करने के लिए किया जाता है कि क्या करना है, जो टाइप किए गए अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों के रूप में हो सकता है। माउस का उपयोग मॉनिटर पर स्क्रीन के विभिन्न हिस्सों को नेविगेट करने और उनके साथ इंटरैक्ट करने के लिए किया जाता है। यह आपके डेस्कटॉप पर आइटमों को चुनने, खींचने और छोड़ने के लिए आवश्यक है। प्रोजेक्टर का उपयोग कंप्यूटर से छवियों या वीडियो को बड़े स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करने के लिए किया जाता है,
जो इसे प्रस्तुतियों और बड़े स्थानों में सामग्री देखने के लिए आदर्श बनाता है। अन्य परिधीय उपकरण और उनके कार्य उस वातावरण के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न होते हैं जिसमें उनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, बड़े खुदरा स्टोरों में एक सामान्य परिधीय उपकरण बारकोड रीडर या बारकोड स्कैनर होता है। यह उपकरण खरीदे गए सामानों को रिकॉर्ड करने के लिए आवश्यक है, जो ग्राहक के लिए रसीद या बिल बनाने में मदद करता है। चलिए अब मेमोरी की अवधारणाओं को समझने की कोशिश करते हैं। रैम और रोम की अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए रसोई के उदाहरण का उपयोग करें। कल्पना कीजिए कि आप अपनी रसोई में एक रसोइये हैं। आप किन चीज़ों को किचन काउंटर पर रखेंगे और किन चीज़ों को किचन की अलमारियों में रखेंगे? जिन चीज़ों की आपको तुरंत और नियमित रूप से आवश्यकता होती है, वे सभी काउंटर पर होंगी। ये वे चीज़ें हैं जिन तक आपको त्वरित पहुंच की आवश्यकता होती है, जैसे कि आप वर्तमान में जो भोजन तैयार कर रहे हैं, उसके लिए सामग्री। इसी तरह, कंप्यूटर में रैंडम एक्सेस मेमोरी (रैम) उन सभी डेटा और निर्देशों को रखती है जिनकी तुरंत और नियमित रूप से आवश्यकता होती है, जबकि कंप्यूटर चालू होता है। दूसरी ओर, जिन चीज़ों को आप अक्सर एक्सेस नहीं करते हैं, उन्हें किचन की अलमारियों में रखा जाएगा। ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अभी उनकी आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर में रीड ओनली मेमोरी (रोम) इन स्टोरेज शेल्फों की तरह है। रोम महत्वपूर्ण डेटा और निर्देशों को संग्रहित करता है जिन्हें अक्सर एक्सेस नहीं किया जाता है लेकिन कंप्यूटर के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। फ्लैश मेमोरी आमतौर पर एक बाहरी उपकरण होती है, जैसे कि एक USB फ्लैश ड्राइव, जो रैम और रोम दोनों का मिश्रण होता है। यह उस डेटा को स्टोर कर सकता है जिसे जल्दी से एक्सेस करने की आवश्यकता होती है और कंप्यूटर बंद होने पर भी जानकारी बरकरार रखता है। आइए मदरबोर्ड के बारे में बात करते हैं, जिसे सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर के अंदर मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। यह इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट उपकरणों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी घटक प्रभावी ढंग से संचार करते हैं। मदरबोर्ड के अलावा, कंप्यूटर सिस्टम के कुछ अन्य महत्वपूर्ण भागों में स्टोरेज डिवाइस, पोर्ट और कनेक्शन शामिल हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करने के लिए आपको छोटे स्टोरेज डिवाइसेस की आवश्यकता होती है जिन्हें आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। इन स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग डिजिटल जानकारी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले स्टोरेज डिवाइसों में USB फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क, CD, DVD शामिल हैं। ये डिवाइस मुख्य रूप से अपनी स्टोरेज क्षमता या वे कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं में भिन्न होते हैं। डेटा बिट्स और बाइट्स के रूप में संग्रहित होता है। एक बिट बाइनरी अंक के लिए संक्षिप्त 0 या 1 द्वारा दर्शाया जाता है और यह सबसे छोटी भंडारण इकाई है। 8 बिट्स को एक साथ मिलाकर एक बाइट बनता है, जो बदले में एक अक्षर जैसे अंक, अक्षर या प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ बताया गया है कि डेटा संग्रहण कैसे बढ़ता है। 8 बिट एक बाइट बनाते हैं। 1024 बाइट एक किलोबाइट बनाते हैं। 1024 किलोबाइट एक मेगाबाइट (MB) बनाते हैं। 1024 मेगाबाइट एक गीगाबाइट (GB) बनाते हैं। 1024 गीगाबाइट एक टेराबाइट (TB) बनाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो कोई स्टोरेज डिवाइस जितने अधिक बाइट्स रख सकता है,
उतनी ही बड़ी और अधिक संख्या में फाइलें वह स्टोर कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक टीबी क्षमता वाली हार्ड डिस्क हजारों फोटो, वीडियो, दस्तावेज और अन्य डिजिटल फाइलों को संग्रहित कर सकती है। अब बात करते हैं पोर्ट और कनेक्शन की। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने कीबोर्ड या माउस को सीपीयू से कैसे जोड़ते हैं? हम इसे तारों की मदद से करते हैं। इन तारों को सीपीयू में विशिष्ट स्लॉट या चैनल में प्लग किया जाता है, जिन्हें पोर्ट कहा जाता है। पोर्ट कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विभिन्न बाह्य उपकरणों को कंप्यूटर के साथ संचार करने की अनुमति देते हैं। कई प्रकार के पोर्ट होते हैं, जिनका उपयोग आप कंप्यूटर को बाहरी उपकरणों और नेटवर्क से जोड़ने के लिए कर सकते हैं। उनमें से सबसे आम यूनिवर्सल सीरियल बस या यूएसबी पोर्ट है। यूएसबी पोर्ट केबल का उपयोग करके बाह्य उपकरणों जैसे माउस, कीबोर्ड या प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ता है। एक अन्य महत्वपूर्ण पोर्ट डिस्प्ले पोर्ट है। यह पोर्ट केबल का उपयोग करके कंप्यूटर को मॉनिटर या किसी भी डिस्प्ले यूनिट से जोड़ता है। डिस्प्ले पोर्ट के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीजीए और हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस (HDMI), जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त होता है। ऑडियो पोर्ट माइक्रोफोन, स्पीकर और हेडफोन को कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ने में मदद करते हैं। अक्सर स्पीकर और हेडफोन पोर्ट को लाइन आउट पोर्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यह ध्वनि आउटपुट के लिए है। ईथरनेट पोर्ट का उपयोग सिस्टम को केबल के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। यह एक स्थिर और तेज इंटरनेट कनेक्शन सुनिश्चित करता है, जो ऑनलाइन गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। अंत में, पावर पोर्ट का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम को बिजली की आपूर्ति से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह पोर्ट कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक बिजली प्रदान करने के लिए आवश्यक है।